तिलक किया गया था। क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात की निंदा करेगी? आज जो लोग विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, आप इतिहास के पन्ने पलटिएगा। कभी गैलीलियो ने कहा था कि धरती कैसे घूम रही है, किसका चक्कर लगा रही है, उसे सजा दे दी थी, मौत हो गई थी उसकी। 400 साल बाद उस चर्च ने माफी मांगी उस बात को लेकर के। अगर भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज जी को मानती है और विकसित भारत का सपना देखती है, क्योंकि इटली विकसित भारत है, विकसित भारत उस तरह पहुंचना चाहता है। इटली भी विकसित है, दुनिया में वो विकसित देश है। तो क्या अगर चर्च ने अपनी गलती स्वीकार की थी, माफी मांगी थी, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बाएं पैर के अंगूठे से तिलक हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? सर, भाजपा कह रही है 8 साल सब पे बढ़ता होगा, बढ़ने का झगड़ा सुनने में आ रहा है। बताया आरोप चीफ सेक्रेटरी तक लगाया है। नहीं तो चीफ सेक्रेटरी कैसे बच जाएंगे? सब जानते हैं कि चीफ सेक्रेटरी भी उसमें शामिल रहे होंगे। और अब क्या करेंगे कि समाजवादी पार्टी के लोगों को पकड़ो, नेताओं को पकड़ो, मीडिया के सामने से उनके घर में झांको। अरे हमें तो वो दिन भी इंतजार है कि सरकार ने क्या किया था, हमारे घर को गंगा जल से धुलवाया था। याद है ना? याद है। आप भी पत्रकार लोग थे, किसी के फोन पे गए थे सुबह घर में, क्योंकि आपको भी जाना है। ऐसा ना, जब हमारे गए हो तो क्या कितना समय बचा है? जनता इनसे सवाल करेगी, किसान का, नौजवान का, महंगाई का, बेरोजगारी का, और जो अन्याय कर रहे हो आप उसका, जो भेदभाव किया है आपने, जिस तरीके से बर्बाद कर दी इंस्टीट्यूशंस आपने, आप पे किसी को भरोसा नहीं है। किसी को भरोसा हो तो बता दो। आज हम क्रेडिबिलिटी किस किस की नहीं खत्म हुई? इसलिए समय बदलेगा, और समय बदलने के लिए ही हम लोग संकल्प लेने आए हैं। डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी को जहां याद कर रहे हैं, उनकी सप्त क्रांति के रास्ते पर चलने का संकल्प ले रहे हैं, वहीं उन्होंने दाम बांधों का जो हम लोगों को प्रिंसिपल और रास्ता दिखाया, उस पर चल करके गरीब जनता, किसान और नौजवानों की सेवा करने का काम करेंगे। जहां आज डॉक्टर राममनोहर लोहिया को हम लोग याद कर रहे हैं, वहीं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भी याद करते हैं कि उनकी क्रांतिकारी, उनकी जान निछावर की वजह से आज हमारा देश आजाद हुआ, जिस स्वतंत्रता के साथ हम आज देश में रह रहे हैं।